तो लोगों को डेफिनेटली लगेगा कि ये कैमरा के लिए कर रही है। कैमरा के लिए करना होता, मैं पहले दिल से रोने की बजाय मैं लड़ रही होती। जितना मेरे को प्रोवोक किया है, पिंच किया है, मैंने ही हाथ छोड़ दिया कि मैं ही गिर जाती हूँ। मैंने तब भी अपने को कंट्रोल किया। और अपूर्व का नाम क्यों लिया मैंने? वो बहुत बदतमीज लड़का है ना। अगर मैं इतना रोना धोना नहीं करती, घर जाना है घर जाना है, तो डेफिनेटली आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग कि ये नॉर्मल ऑडियंस को लगेगा कि मैंने ओवर रिएक्ट किया है। जो लोग मुझे जानते हैं, मैं कभी ऐसा रिएक्ट नहीं करती हूँ। मेरे अकाउंट उड़वाने की बातें हो रही है, मेरी आईडी बैन करवाने की बातें हो रही है, रिपोर्ट करवाने की बातें हो रही है कि मैंने उसको पिशाचनी नाम दिया है। मेरे को मिसअंडरस्टैंड नहीं किया गया क्योंकि मैं सबके हित में ही बात कर रही थी। बट आई वॉज नॉट सीन फॉर द पर्सन हु आई एम। और वो मैं तब दिखूंगी जब मैं अपना स्टैंड लेना शुरू करूंगी। मुझे कभी उनसे बात नहीं करनी, मुझे कभी उनकी शक्ल नहीं देखनी, क्योंकि मुझे बैक स्टैबर्स नहीं पसंद। वही जीतता है बिग बॉस जो स्टार्ट टू एंड रियल रहता है। मैंने सिद्धार्थ शुक्ला वाला देखा है और मुझे शहनाज बहुत पसंद थी। तो D50 में आप किसे विनर के रूप में देखना चाहती हैं? प्रिंस। एग्जाम इसलिए नहीं देते हैं कि हमको नंबर 1 आना है, हम एग्जाम अपने आप को परखने के लिए देते हैं। मेरा नाम है नंदिनी माथुर और आप हमें देख रहे हैं द बज़ूका पर। आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल बज़ूका में। थैंक यू। सबसे पहले मैम आपके जर्नी के बारे में जानना चाहूँगा। डी सोसाइटी के घर में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और सबसे चैलेंजिंग मोमेंट कौन सा था? मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, काफ़ी आउट ऑफ माई वे था, जो यूजुअल नहीं है। और सबसे अच्छा एक्सपीरियंस मेरा था जब मेरे दोस्त मेरे साथ खड़े थे। मैम ये नया शो था, आपने क्यों हाँ कहा, क्यों हाँ बोला? क्या फर्स्ट सीजन देख के इसको हाँ बोला? चॉइस करने का क्या रीज़न था? मुझे कॉन्सेप्ट काफ़ी फन लगा। मुझे लगा जी। कि क्योंकि पहली बात तो पहला शो है मेरा, और मेरे को ये करने के बाद में ये भी समझ में आया कि रियलिटी बहुत अलग होती है और वहाँ पे जीना बहुत अलग होता है। तो रियलिटी टीवी बोलना बहुत ईजी है, पर अच्छा था। मतलब मेरे को देखने से बहुत ही फन लगा कि हाँ फन है, नहीं है, जी के देखो, नहीं है। जी। शो के अंदर आपकी काफ़ी फाइट भी देखने मिला। आपको क्या लगता है कि कुछ फाइट अननेसेसरी थी? बिल्कुल भी अननेसेसरी नहीं थी। मतलब जी। मैं अभी अभी क्लियर करूंगी कि जो लोग मुझे नहीं जानते, ऑफ कोर्स उनको लगेगा कि मेरे ओवर रिएक्शन आ रहा है कि अभी, मतलब ये कमेंट आया नहीं है, बट अगर मैं एज अ व्यूअर देखूं जितने सीन कट हुए हैं, तो लोगों को डेफिनेटली लगेगा कि ये कैमरा के लिए कर रही है। कैमरा के लिए करना होता, मैं पहले दिल से रोने की बजाय मैं लड़ रही होती, जैसे बाकी लोग लड़ रहे थे कैमरा कॉन्शियस होकर। मैं पहले दिन से चलूं, तो जब कोई इंसान पहले दिन से रो रहा है घर जाना है घर जाना है घर जाना है घर जाना है, और उसके बाद में परेशान हो रहा है और लोगों पे ट्रस्ट भी कर रहा है, सारे लोग दोस्त बना रहा है, तो आप एक पॉइंट पे बैक स्टैबिंग एक्सेप्ट नहीं करते हो कि आई हैव बीन नथिंग बट नाइस टू पीपल, और मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो मेरे लिए उस पॉइंट पे बहुत ऐसा हुआ कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। आई कुडंट एक्सेप्ट इट और मैं फट गई, क्योंकि मैंने अपने आप को इतना होल्ड किया था थ्रू आउट की कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम और, थोड़ा टाइम और, ये पास हो जाएगा। एकदम एज पे ला करके ऐसे मेरे को ऐसे पकड़ रखा था उस सिचुएशन ने कि ये क्लिफ है और मैं बस गिरने वाली हूँ। और जितना मेरे को प्रोवोक किया है, पिंच किया है, मैंने ही हाथ छोड़ दिया कि मैं ही गिर जाती हूँ, अभी अभी नहीं होगा। जी। सर पे काफ़ी बोतल भी फोड़े गए, बहुत कुछ हुआ घर के अंदर। थोड़ा बताना चाहोगे? तो एक लड़का है अपूर्व, हुँ। लड़ाई कर रही थी मैं, गुस्से में थी मैं, बहुत बार बोला मेरे से बात मत करो, मैं मार दूंगी, मेरे से बात मत करो, मैं मार दूंगी, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। मैं उस पॉइंट पे थी कि मैं मार दूंगी। तो मैंने तब भी अपने को कंट्रोल किया। और अपूर्व का नाम क्यों लिया मैंने? वो बहुत बदतमीज लड़का है ना। उसने साइड से ऐसे बॉटल खोली, बगल में ही खड़ा था मेरे, और मेरी तरफ देख के ऐसे किया, ऐसे कि मार दे। मैंने तब भी कंट्रोल दिखाया, मैं उसकी तरफ देख के हंसी, मैंने बॉटल बंद करी कि नहीं नहीं अभी नहीं। फिर मैंने ट्राई किया उसको बोलने का कि मत कर, पर वो नहीं मानी। एट दैट पॉइंट मैंने, आई लॉस्ट इट, मैंने खोला, पानी फेंका, और मैं इतना परेशान हो गई थी कि वो जा ही नहीं रही है। मैंने कहा इससे तो चली जाएगी, पानी मारने से तो चली जाएगी, बॉटल मारने से तो चली जाएगी, कैसे जाएगी? मतलब मैं इसको कैसे एक्सक्यूज करूं या मैं किधर जाऊं? तो जब कोई रास्ता नहीं मिला तब मैंने उसके ऊपर पानी फेंका कि जा यहाँ से, और वो तब भी नहीं गई। मतलब कोई इंसान क्या कर सकता है, इतनी फ्रस्ट्रेशन तक आकर के कोई इंसान कैसे किसी इंसान को भगा सकता है? मतलब आप क्या करोगे जब आप इतना परेशान हो रहे हो किसी से? आपने बिल्कुल सही किया। ऑडियंस ने आपको एक स्ट्रॉन्ग और आउट स्पोक कंटेस्टेंट के रूप में देखा है। आप अपनी पर्सनालिटी को कैसे डिस्क्राइब करेंगी? अगर मैं इतना रोना धोना नहीं करती
कि घर जाना है, तो डेफिनेटली आई एम वेरी स्ट्रांग, आई नो इट। कुछ कुछ टास्क थे जो या तो मैंने इसलिए नहीं किए कि मैं अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करूंगी खुद ही क्योंकि मुझे घर जाना है तो मेरी टीम का भी खराब होगा, या इस वजह से नहीं किए कि उसके अंदर कहीं ना कहीं मुंह आ रहा था, मुंह वाला टास्क था, और मैं किसी के भी साथ खेल सकती हूँ हाथ पैर के साथ में क्योंकि वो तो ठीक हो जाएगा, बट फेस के साथ नहीं खेल सकती। तो यही था कि मुझे अपनी वजह से किसी और का खराब नहीं करना था। तो मैं स्ट्रांग हूँ, डेफिनेटली हूँ, लेकिन आई चोज नॉट टू गेट दैट पर्सनालिटी आउट, सिंस वो मेरे फेवर में भी नहीं था और मेरी टीम के फेवर में भी नहीं था। अदरवाइज मेरा बोल्ड साइड लोगों ने देखा है और वो एक्सट्रीम पे आता है। माइंड यू, आई एम नॉट दैट वायलेंट पर्सन, मैं नहीं करती हूँ ऐसा। हाँ, मैं चिल्लाती हूँ, बहुत चिल्लाती हूँ, बट मैं ऐसा नहीं करती हूँ। एंड जिस तरह से चीजें टर्न आउट हुई है, आई थिंक वो कोई वीक हार्टेड इंसान तो नहीं कर सकता। सो आई एम डेफिनेटली स्ट्रांग एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उसको अलग तरह से चैनलाइज करके बाहर निकालूं। नॉट दिस, दिस वाज अ डेंट, डेफिनेटली। जी। क्या कोई ऐसा मोमेंट था जब आपको लगा कि आप थोड़ा ओवर रिएक्ट कर गई? नहीं मतलब ये तो मैं वही कह रही हूँ कि ये नॉर्मल ऑडियंस को लगेगा कि मैंने ओवर रिएक्ट किया है। जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मैं कभी ऐसा रिएक्ट नहीं करती हूँ, और मेरा मुश्किल से एक या दो लोग के सामने इतना खराब रिएक्शन निकला होगा, वो भी एकदम एक्सट्रीम पे। तो ये मेरा कौन? बहुत ऑर्गेनिक है, मैंने कुछ भी कैमरा के लिए नहीं नाम किया। लेके बताइए ना, कौन? जिसके जो जानते हैं वो हाँ। तो शो के बाहर है, जी, मतलब जी। मेरे दोस्त लोग हैं, सोसाइटी वो क्या बोलते हैं, कॉलेज के लोग हैं जिन्होंने देखा है। जी। बहुत एक्सट्रीम सिनेरियोज में हुआ है, कभी किसी से लड़ाई हो गई तो हुआ है, पर इतनी लड़ाई मेरी हुई नहीं है। मैं बहुत पीसफुल इंसान हूँ और मुझे ये सब करना पसंद नहीं है, बट मैं ट्राई करती हूँ एंड मोमेंट तक अवॉइड करने का। और लोगों को लगता है कि अरे हम तो इससे मस्ती ले सकते हैं, ये तो वीक है, तो कुछ नहीं करेगी, तो खाली बोलेगी। तो उस पॉइंट पे मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगता है लोग को प्रूव करना कि तुम जितना हल्के में ले रहे हो उतना मत लो, क्योंकि एक इंसान का बहुत एक एक्सट्रीम पॉइंट आता है जब वो नहीं झेल सकता है, और मेरा वो आ चुका था। घर के अंदर ऐसा सबसे बड़ा क्लैश आपका किसके साथ हुआ और क्यों? मैं उसका नाम लेकर के उसको किधर भी प्रमोट नहीं करना चाहती, किधर भी नहीं करना चाहती। एक नाम जरूर रखा था मैंने उसका, सोसाइटी के ग्रुप की वीडियो कॉल हो रही थी अनऑफिशियल, और मेरे अकाउंट उड़वाने की बातें हो रही है, मेरी आईडी बैन करवाने की बातें हो रही है, रिपोर्ट करवाने की बातें हो रही है। तो शो के बाहर भी ऐसा मेरे पीछे पड़ गई कि मैंने उसको पिशाचनी नाम दिया है। तो पिशाचनी से मेरी काफी लड़ाई हुई थी और मैं उसे ऐसे ही एड्रेस करना चाहूंगी। जी, लेकिन क्यों पिशाचनी ही क्यों? दूसरा नाम क्यों? पिशाचनी इसलिए क्योंकि पीछे पड़ जाती है, चिपक हम्म। जाती है। आप कितना भी उसे भगाने की कोशिश कर लो, आप मंत्र पढ़ लो, सिर मार लो, माथा मार लो, दूर करने की कोशिश करो कि ये मुझे अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, बट एक बार वो पीछे पड़ गई तो वो झाड़ फूक से ही ठीक होगी। ऐसे नहीं होगी। जी। अगर आपको चांस मिले तो क्या आप किसी कंटेस्टेंट से पैचअप करना चाहेंगी? नहीं, ऐसा मतलब मेरा किसी से झगड़ा नहीं हुआ एक पिशाचनी के अलावा। शो के दौरान सोशल मीडिया पर भी आपका फाइट काफ़ी वायरल हुआ है। आप ऑडियंस के रिएक्शन को कैसे देखती हैं? देखो अभी बहुत मेरे को जिस तरह से, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट पूरा नहीं दिखा सकते हैं, तो ऑब्वियसली कोई इंसान अगर ऐसा एक्शन लेगा तो उसको विलन ही दिखाएंगे, मतलब दिखाएंगे भी क्या, वो लगेगा ही, क्योंकि ये बहुत एक्सट्रीम चीज है करने को ना। लेकिन मैं खाली इतना बोलना चाहूंगी कि आ रहा है नेगेटिव रिस्पॉन्स भी आ रहा है, विच इज वैलिड, आई अंडरस्टैंड। क्योंकि मैं सिर्फ एक अपने आप को डिफेंड नहीं करना चाहती, मैं एक एज अ व्यूअर भी बोलना चाहती हूँ कि आप लोग जो भी सोचते हैं, आप लोग का बहुत बड़ा दिल है, बहुत अच्छी बात है। आप ऐसे सोचते हैं कि नहीं करना चाहिए था जो मैंने किया, शायद मैं भी यही सोचती अगर मैं खाली कॉन्टेस्टेंट नहीं होती, मैं अगर सिर्फ व्यूअर होती तो मैं भी यही सोचती। लेकिन आई प्रोमिस यू द रियलिटी वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट। और जैसा सोचते हो आप कितना भी शांत हो जाओ, एक एक बारी के बाद में आप भी नहीं कर पाओगे। आई होप आप लोग के साथ ना हो ये, पर दिस इज द रियलिटी। जी। क्या आपको लगता है कि कभी-कभी आपको मिसअंडरस्टैंडिंग भी किया गया? मतलब
मेरे को मैं वो इंसान थी घर में जो कि जैसे एक इंसान ने ना 15 मिनट का टाइमर था कि 15 कंटेस्टेंट है तो 15 मिनट लगेगा खाना खाने को। जी। तो बोलते थे कि आप क्या बोलते हैं, अब 3 रॉयल है, 6 रेगुलर है, 6 रैग है। तो किसी ने बोला कि सब लोग अगर 3 रॉयल है तो आप 3 मिनट लो, 6 रैग है, 6 रेगुलर है तो 6 मिनट, 6 रैग है तो 6 मिनट। मैंने कहा 3 क्लासेस में डिवाइड है सब, इंडिविजुअली ऐसा नहीं कर रहे हैं कि क्या बोलते हैं अभी 1-1 मिनट लेकर के खा रहे हैं, नहीं, अगर एक क्लास है तो 3 लोग को इक्वल टाइम मिलना चाहिए, 6 लोग को इक्वल टाइम मिलना चाहिए, बाकी लोग को इक्वल टाइम मिलना चाहिए कि आप खाना सब 5 मिनट में खा रहे हैं। तो मैं बहुत ही न्यूट्रल थी शो में, मैं बहुत सही बातें कर रही थी। मैंने स्टार्टिंग से स्ट्रेटेजिक खेलने का ट्राई किया है, मैं स्टार्टिंग से फेयर रहने का ट्राई किया है, मेरे को मिसअंडरस्टैंड नहीं किया गया क्योंकि मैं सबके हित में ही बात कर रही थी। खाली व्यूअर लोग जरा सा मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो, बट आई अंडरस्टैंड, इट्स फाइन। जी। शो ने आपको पर्सनली क्या सीख दी? कि मुझे अपने आप को थोड़ा और ओपन अप करना पड़ेगा टू अ वेराइटी ऑफ पीपल। इन अ नॉर्मल डे आई वुड जस्ट शट माई डोर, आई डोंट वांट टू एंटरटेन दिस, आई डोंट वांट टू टॉक टू दिस पीपल, दैट्स व्हाई मेरा जो सर्कल है, it's barely a circle, it's either a line, it's either a triangle, इससे ज्यादा मेरे दोस्त बनते ही नहीं है। और समटाइम्स इट्स अ डॉट कि मुझे मुझे बात ही नहीं करनी है क्योंकि मैं लोगों को एंटरटेन करने में बिलीव नहीं रखती, जिससे मेरा मतलब नहीं, मुझे नहीं बात करनी। तो इसने मुझे सिखाया कि कैसे अपना पॉइंट भी रखना है, कैसे सटल भी रहना है उसके बारे में, और कैसे लोगों से डील करना पड़ेगा इफ यू ट्रूली wanna be seen as a good person. I was seen maybe until this episode as a good person, but I was not seen for the person who I am, और वो मैं तब दिखूंगी जब मैं अपना स्टैंड लेना शुरू करूंगी। जी। अगर आप दोबारा दी सोसाइटी में जाएं तो क्या स्ट्रेटजी और बिहेवियर और अपने गेम में क्या चेंज लाएंगे? सबसे पहले तो मैं अपने लिए फुल कपड़े लेके जाऊंगी, हम्म। फुल वाइट। हम्म। मैं बोलूंगी कि मेरे को पैंट दो नीचे तक की। मैंने जो रेंट में पैसा दिया था, डिपॉजिट में पैसा दिया था, जी। वो मैं अभी नहीं दूंगी, वो मैं शो के बाद दूंगी ताकि मैं एटलीस्ट रैग्स में नहीं जाऊं। रॉयल तो भाई 21-21 लाख लेके बैठे थे, इतना तो नहीं है मेरे पास में, बहुत छोटी हूँ मैं, तो एटलीस्ट रेगुलर में तो जाती मैं, वो नहीं करूंगी। और जाने के बाद में खुशी से गेम खेलूंगी, कोई रिग्रेट नहीं, क्योंकि मेरे को सिर्फ अच्छा खाना, ठीक सर्वाइवेबल खाना और एक ढंग का बेड चाहिए, नथिंग। और अगर मेरे को पटरी पे भी डाल रहा है तो फुल कपड़ा एटलीस्ट, क्योंकि मेरे से ठंड नहीं जलती, और वहाँ पे 16 डिग्री पे टेम्परेचर चलता था इक्विपमेंट ठंडे रखने के लिए, मैं इक्विपमेंट नहीं हूँ। जी। शो के बाद आप क्या उन कंटेस्टेंट से कांटेक्ट में हैं या रहेंगे जिससे क्लैश हुआ था? नहीं, वो मुझे लॉन्च पार्टी में भी दिखी थी, एंड मैं थोड़ी रफ थी, आई वुड एक्सेप्ट, क्योंकि um, मैं अलग, मेरे को पता नहीं था कि वो मेरे आजू बाजू है, और मैं सिर्फ शो के लिए नहीं लड़ती हूँ, मैं जैसा फील करती हूँ मैं वही वैसे ही रेसिप्रोकेट भी करती हूँ। तो शो के बाहर भी मुझे वो दिखी, एंड लाइक, मतलब फोटो वोटो खिंचा रहे थे, बोला कि तू भी आज फोटो, मैंने कहा मैं इसके साथ सेम फ्रेम में नहीं आना चाहती। और एक दो और ऐसी बातें हुई है जिसमें शायद उनको लगा मैंने उनको गाली दे दी, बट उनको नहीं दी, वो मेरे अंदर की आत्मा बोल रही थी, और वो शायद आगे पीछे ही थे मेरे, तो उनको लगा मैं उनको बोल रही हूँ, पर मैं उनको नहीं बोल रही थी। मेरा कोई मतलब नहीं बनता है उस इंसान से, मुझे कभी उनसे बात नहीं करनी, मुझे कभी उनकी शक्ल नहीं देखनी, क्योंकि मुझे बैक स्टैबर्स नहीं पसंद, जो मेरे पीठ पीछे ऐसे जाते हैं और ऐसे और इतना इरिटेट करते हैं। आई वुड प्रेफर टू स्टे आउट ऑफ दैट, दैट्स व्हाई पिशाच नहीं, मैं पीछे छोड़ना चाहती हूँ, माँ कसम, डेफिनेटली, जेन्युइनली, प्लीज मेरा पीछे पीछे छोड़ दो, मेरे पीछे मत पड़ो भाई, छोड़ दो, छोड़ दो। जी, काफी रियलिटी शो चल रहा है अभी, बिग बॉस है, खतरों के खिलाड़ी है, 350 भी आया है अभी नया नया। तो आप कौन सा रियलिटी शो करना पसंद बिग करेंगे? बॉस, बिग बॉस। वो बिग। फन है, जी। उसका उसके अंदर थोड़ा बोर्डम भी आता है कि आप घर पे बैठे बैठे बोर हो रहे हो, वो पार्ट मुझे अच्छा लगता है कि ठीक है, आई हैव पर्सनल टाइम, आई हैव एक जगह जहाँ पे मैं सो सकती हूँ, और अलग अलग टास्क भी होते हैं, फन भी है, हिंदी में भी बोलना पड़ता है, तो वो भी अच्छे से मैं सीख जाऊंगी, क्योंकि मैं अभी जैसे अभी मैं बोलती हूँ तो मैं थोड़ा ना अपने थॉट स्ट्रेट नहीं रख पाती हूँ, तो और बहुत अच्छे अच्छे लोग भी आते हैं तो इंस्पिरेशन भी होगा, एंड ऑल इन ऑल
वही जीतता है बिग बॉस जो स्टार्ट टू एंड रियल रहता है, फालतू की लड़ाई नहीं करता। और लोग को वो देखना बहुत पसंद है कि हम इससे रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल जनता लड़ नहीं रही है। नॉर्मल जनता अपना पीसफुल लाइफ जी रही है, अपना टास्क कर रही है, अपना काम कर रही है, और उसमें किल करके दिखा रही है कि ये मैं लाइफ अच्छे से जी सकता हूँ, इसमें मैं खुश रह सकता हूँ। आई एम द बेस्ट एट दैट। सो आई थिंक दैट इज वेयर आई बिलोंग। इफ आई हैव टू डू समथिंग, इट्स गोना बी बिग बॉस। जी। अभी बिग बॉस के जितने भी सीजन आए थे, कौन सा सीजन आपको पसंद है और उसके अंदर कौन पसंद था? मुझे मैंने भाभी जी वाला देखा है, हम्म। मैंने सिद्धार्थ शुक्ला वाला देखा है, और मुझे शहनाज बहुत पसंद थी। सिद्धार्थ शुक्ला वाले फेवरेट। सब। मतलब मेरे को बहुत, हम्म। मेरे को लगा कि, और जो भी रियल होता है ना, मेरे को बहुत रेजोनेट होता है कि यार ये क्या बढ़िया बंदी है यार, क्या मतलब कुछ भी फेक नहीं करती। तो ऐसे लोग मुझे बहुत पसंद है, एंड आई थिंक वो सबकी फेवरेट थी, आज तक भी हम्म। रेलेवेंट है। दैट इज द रियल एसेंस ऑफ बीइंग रियल ऑन द शो। जी। अभी D50 भी चालू है, तो आप फॉलो कर पाते हो D50? नहीं नहीं, मतलब इतना मैंने खाली रील पे अगर देखा होगा कुछ कभी तो देखा होगा, बट मैं ऐसे रिलीजियसली फॉलो नहीं कर रही हूँ। मैं रियलिटी शो से बहुत कम फॉलो करती हूँ। हम्म। मैं बहुत ज्यादा यूट्यूब पर्सन हूँ। मुझे खाना खाते टाइम, काम करते टाइम, क्योंकि मैं घर का काम भी करती हूँ, मेरे को रील भी बनाने का होता है, तो दिन में इतना चीज नहीं होता कि मैं फिटअप कर पाऊँ। तो एक और एडिशन उसमें जैसे 250, वो बहुत टफ हो जाता है, तो मैं यूट्यूब पे कुछ ऐसे चला देती हूँ कि साइंस, टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, कुछ ऐसा जो बस चलता रहे, दिमाग में ज्ञान आता रहे। दैट इज मेरा ज्यादा वाइब। जी। तो D50 में आप किसे विनर के रूप में देखना चाहती हैं? फैजू है, बहुत सारे लोग हैं, अर्चना गौतम, और कौन कौन है? अ, मनीषा रानी भी थी और अलविश प्रिंस यादव। है क्या? हाँ, प्रिंस नरूला। प्रिंस, क्योंकि 3 जीत गए हैं, एक और जीत जाएंगे, लेगेसी बन जाएगी। हम्म। और वो क्राउन अपने सिर पे लेके चलना कितना कितना प्राउड होगा। तो मुझे लगता है कि एक और बनता है, और मतलब हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगा, मजा आएगा देख करके। मतलब आई विल जेन्युइनली फील हैप्पी फॉर समबडी। ऐसा मुझे, मतलब मैं आई डोंट नो हिम दैट वेल, आई डोंट नो हिम एट ऑल पर्सनली, एंड मैंने देखा है उनको, ऐसा कोई बहुत ज्यादा फैन भी नहीं हूँ, बट इट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ अच्छा लगेगा, फॉर समबडी टू कैरी दैट। जी। लास्टली ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? अभी कहाँ नज़र आने वाले हैं? या कोई रियलिटी शो, मूवी, वेब सीरीज, या कोई शो वगैरह? आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे देख सकते हो। उधर मैं अपनी लाइफ का ऑन एंड ऑफ कुछ ना कुछ डालती रहती हूँ। रियलिटी शोज का पता नहीं, वो तो मेरे हाथ में है भी नहीं। मतलब अगर इस शो के बाद में लोग को मैं पसंद आती हूँ, जी। आई विल नॉट टर्न डाउन एनी अपॉर्चुनिटी, बिकॉज आई लाइक इट। आई लाइक टेस्टिंग माई सेल्फ, फिर चाहे मैं उसमें फेल हो जाऊँ। पर हम एग्जाम इसलिए नहीं देते हैं कि हमको नंबर 1 आना है, हम एग्जाम अपने आप को परखने के लिए देते हैं, और ये वाला मैंने अपने आप को परखने के लिए लिया था। तो डोंट टर्न डाउन एनी अपॉर्चुनिटीज इज माय मैसेज। सब करो जो कर सकते हो। मतलब अगर आपके हाथ में आ रहा है कि आपको ये करना है, हाँ करना है, टेस्ट करके देखना है, नहीं होता कोई बात नहीं, करो। ये मेरा मैसेज है। और आई होप आप मेरे को इंस्टाग्राम पे देखो, एंड यू सी कि मैं रियल लाइफ में भी ऐसी हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे भी ऐसी हूँ, मैं शो पे भी ऐसी थी, एंड यू रिलेट विद द ऑथेंटिसिटी। एंड इससे ज्यादा मैं क्या बोलूँ, इतना ही एक्सपेक्ट करती हूँ, एंड आई एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ लव, सॉरी भी, प्यार भी। आई थिंक दैट्स इट। थैंक यू मैम। थैंक यू।